पढ़ाई न हो रही, आंखें हैं रो रही, जिंदगी बगावत स्टैटिक्स में आपका स्वागत है। तो चलिए आए बच्चों, आपका स्वागत करते हैं। मैं पिछले कुछ दिनों से नहीं आ पा रहा था, तबीयत खराब थी। मेरे पैर पैर में थोड़ा फ्रैक्चर वगैरह हो गया। तो चलिए कोई बात नहीं, जिंदगी होता रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए आज का टॉपिक है हिटलर्स राइज टू पावर 2। ठीक है, हिटलर्स राइज टू पावर पार्ट 1 पढ़ चुके हैं हम लोग। अब 2 पढ़ना है। देखिए क्या क्या होता है। तो देखिए 1923 में 1923 में क्या होता है। 1923 में हिटलर प्लानिंग करता है, योजना बनाता है। हिटलर क्या करता है, योजना बनाता है, प्लान बनाता है कि चलो बावेरिया पे कैप्चर करते, बावेरिया पे कब्जा करते हैं। देखिए बावेरिया जो है, जैसे ये जर्मनी है, सटले हुआ बावेरिया है, सटा हुआ ऑस्ट्रिया है। जर्मनी, बावेरिया, ऑस्ट्रिया। तो सब सब किसमें आता है, सब जर्मनी एम्पायर में आते थे उस समय। ठीक है, तो सब जर्मनी का हिस्सा थे, जो ऑस्ट्रिया, बावेरिया, जर्मनी है। तो हिटलर सोचा ना कि अगर हम बावेरिया पे कब्जा कर लेंगे, बावेरिया पे अगर हम कब्जा कर लेंगे तो मेरा आसानी से ऑस्ट्रिया पे भी कब्जा हो जाएगा और ले देंगे पूरे जर्मनी पे मेरा कब्जा हो जाएगा। पूरे जर्मनी पे किसका कब्जा हो जाएगा, हमारे हिटलर चाचा का कब्जा हो जाएगा। तो सबसे पहले हिटलर क्या योजना हुआ, 1923 में हिटलर सोचे चलो कब्जा करते किस पे, बावेरिया पे। ठीक है, बावेरिया पे एक बार कब्जा कर लिए तो ऑस्ट्रिया और पूरे जर्मनी पे हम लोग क्या कर लेंगे, कब्जा कर लेंगे। ये कौन विचार बनाए, ये कौन प्लान बनाए, हिटलर चाचा हमारे ये प्लान बनाए। समझ में आता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिएगा, तो ही हुआ इन 1923 हिटलर प्लान टू सीज कंट्रोल ऑफ बावेरिया, मार्च टू बर्लिन एंड कैप्चर पावर। अब हिटलर मुंह उठा के चले गए। मुंह उठा कहाँ जाएंगे, मुंह उठा के आपको जाएंगे बर्लिन गए, सोचे कैप्चर पावर कर लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, उनको पकड़ लिया गया, जेल में डाल दिया गया और उनपे देशद्रोह का इल्जाम लगा दिया गया। ठीक है, तो देखिए हिटलर जो कुछ भी थे, अपने नजर में हिटलर एक देशभक्त थे। ठीक है, जैसे होता है ना कि देशभक्त, जैसे क्या बोलते हैं, ये नेहरू जी थे, महात्मा गांधी थे, फिर आपको भगत सिंह थे। और अंग्रेज ने उनको क्या देशद्रोही घोषित कर दिया था, लेकिन आज भी उनको देशभक्त मानते हैं। तो वही फीलिंग था हिटलर के साथ। भले उनको देशद्रोही घोषित कर दिया गया, लेकिन वो अपने आप को देशभक्त मानते थे। तो देखिए यही हुआ। देखिए अब रिलीज क्या हुआ, जब जेल से छूटे कौन, जब जेल से छूटे अकबर नहीं, जब जेल से छूटे हिटलर। तो जब जेल से छूट गए हिटलर, तो देखिए क्या होता है कि 1928 में नाजी पार्टी के पास मात्र 2.6% वोट था रेस्टैग में। रेस्टैग मतलब जर्मनी का पार्लियामेंट। जर्मनी के पार्लियामेंट में मात्र 2.6% वोट था रेस्टैग पार्टी के पास। ठीक, और देखिएगा 1932 में नाजी पार्टी के पास 37% वोट हो गया रेस्टैग में। ये डिफरेंस देख रहे हैं, 2.6% से लेकर सीधे 37% का। जो जर्मन पार्लियामेंट थी उसमें जो नाजी पार्टी थी हिटलर की, उसको 2.6% वोट मिला था। 2.6% वोट मिला था कहाँ, 1928 में। ठीक है, लेकिन 1932 में नाजी पार्टी को 37% वोट मिला था रेस्टैग में। उस समझ में आता है। तो देखिए आगे, तो इसका रीजन बहुत सारा हो सकता है बात कि हिटलर छूट गए जेल से, नया पूरा क्रेज पनपा लोगों के बीच हिटलर के लिए। और देखिए ड्यूरिंग ग्रेट डिप्रेशन नाजिज्म फॉर ए मास मूवमेंट, बोलता है ड्यूरिंग ग्रेट डिप्रेशन मतलब पूरा गरीबी छाया हुआ था जर्मनी में। तो सबको एक उम्मीद जुड़ी हिटलर से कि हिटलर गरीबी हटाएंगे, कुछ सुधार लाएंगे। क्यों, क्योंकि नाजी प्रोपेगेंडा, नाजी पार्टी जिस तरह से काम करती थी और हिटलर ने जो जो वादे किए थे, उस हिसाब से सबको लगता था कि हिटलर जो है सारे लोगों का दुख दर्द क्या कर देंगे, पूरी तरह से दूर कर देंगे। इसलिए नाजी पार्टी इतनी हिट हो गई अचानक 4 साल के अंदर। तो आशा करते हैं आपको सब कुछ समझ में आया हो।
कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में डालिए और अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक करिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब। धन्यवाद।